मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ, तो कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे। शिव जी अपने ध्यान में मग्न थे। तभी माता पार्वती जी ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। माता पार्वती के मन में प्रश्न उठा कि आज महादेव ध्यान मुद्रा में भी क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि उनके एक भक्त और उसकी पत्नी के बीच की बातों को सुनकर वे मुस्कुरा रहे थे। पूरी बात बताते हुए महादेव ने बताया कि मृत्यु लोक में मेरा एक अनन्य भक्त है और वो ब्राह्मण है, जो कि मेरे ही एक मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। वह इसी मंदिर के पीछे छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसकी पत्नी चाहती है कि उसके पास उसका खुद का घर हो और धन दौलत हो, जिससे वह सुख से अपना जीवन बिता सके। परंतु पुजारी केवल मंदिर के चढ़ावे पर निर्भर है और मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा से बड़ी मुश्किल से घर का खर्च ही चल पाता है। घर और अन्य सुख सुविधा कहाँ से आएगी। लेकिन वह दिन रात मुझसे अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का आग्रह करता रहता है। आज उसकी पत्नी ने उससे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तो पार्वती मैया ने पूछा कि ऐसा क्या कह दिया उसकी पत्नी ने जो आपका ध्यान भंग हो गया। तो भगवान शिव ने बताया कि हे देवी, उसकी पत्नी ने आज उसे ताना मारते हुए कहा कि जिन भोले शंकर की तुम दिन रात सेवा करते रहते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते रहते हो, उनके पास तो खुद का ही घर नहीं है। वे तो खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तुम्हें कहाँ से घर देंगे। बस यही बात सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था। इस पर पार्वती मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हे स्वामी, यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वह आपको ताना मार रही थी और आप मुस्कुरा रहे हैं। हे प्रभु, आप उसे घर और सुख सुविधाएं दे दीजिए, जिससे वो आपकी निंदा ना कर सके। ये बात सुनकर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह मेरे वश में नहीं है। ये सभी प्राणी तो मृत्यु लोक में रहते हैं, अपने पिछले जन्म के और साथ ही इस जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। और जैसे ही इनके कर्मों का फल इन्हें मिल जाता है, उन्हें सभी प्रकार के सुख मिलना शुरू हो जाते हैं और अंत में वे मुक्ति पा जाते हैं। इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाता है। ये कर्म भूमि है, बिना कर्म के गति नहीं होती। आगे भगवान शिव ने ये भी कहा कि ये ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था, जो कि लोगों की जमीन, उनके जेवर, पशु आदि गिरवी रखकर उन्हें पैसा देता था और उनकी जमीन हड़प लेता था। और जो दूसरों के जेवर और ब्याज में पैसा मिलता था, उसका उपयोग उसकी ये पत्नी भी किया करती थी। इसी कारण आज इस जन्म में इसे घर नहीं मिल सकता और इसकी ये पत्नी, जिसने उन वस्तुओं का उपयोग किया जो धोखे से कमाई गई थी, वह भी इसके साथ यह कर्म फल भोग रही है।
इस जन्म में ये मेरी सेवा कर रहा है, जिससे इसके कर्मों के फल में जो कष्ट मिलने थे वो मेरी भक्ति के कारण इसे नहीं मिल रहे हैं। इसका जीवन शांति से कट रहा है, पर जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं हो जाता इसे घर और अन्य सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही विधि का विधान है। तो पार्वती मैया ने कहा, ये तो ठीक है, पर उसकी पत्नी जो आपकी निंदा कर रही है उसका क्या? तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता है मनुष्य भगवान की भक्ति करने के स्थान पर उनकी निंदा करने लगता है। ये सृष्टि के आरंभ में ही लिखा जा चुका है। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी सेवा करता रहेगा उसको इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, इंसान के साथ जो भी होता है, किसी भी व्यक्ति के साथ जो भी होता है, वो उसे उसके कर्मों का फल मिलता है, उसके कर्मों के अनुसार ही होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए जिससे आपको मेरी आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।